बंदीशोर सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास प्रदिष्ट कोटि कोटि दिनों पर नाव। बंदीशोर सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास प्रदिष्ट कोटि कोटि दिनों पर नाव। बंदीशोर सदगुरु रामपाल जी के चरणों में सभी सत्सेवकों का सभी सत्सेवक दास दासियों का कोटि कोटि दिनों पर नाव। बंदीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सभी पुण्यकर्मी आत्माओं को, सभी भाई बहनों को, सब सदैव को दास का ख्याल बड़ा सत साहेब अथ मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत्यपुरुष को नमस्कार गुरु की नमि सुनर मुनि जन साधवा संतो सर्वसतीन। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विशम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निस्नेरगुणम अकल अनुपवेशनोदनम सोहम श्रुति समाप्तम सकल समानानि अर्थिन उजलैरंबरहदम्बम बेपरवाथाने विवार बार में मध्य तम गरिक जो सुमरेश दिन होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आंधी गणेश मनाओ गणनायक देव चरण कमल देवलाओ वो आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रस सिद्धाता सोई अवगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोह जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पोशीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शीश त्रैस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह ध्यावे गुमलत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सह सटासी उतरे भवजल पारा कटने यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सह सटासी उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश जय 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 राणे बतेरी साहिबी कैसी जानी जाए त्रिश्रेणी से जीनी है नैनोरा समाए। अंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस। मौला थल से जल करे थल से जल कर देत साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ अतिशयत। संतों की संगत करे बड़ भागी बड़ देव आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव। साध संगति अन भक्ति बिन कोई न उतरे पार निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध साध सबको कहे साध सुमत से जाए का कुमत कवावे जीव हैं जैसे जल पाखान जैसे जल पाखान। संसाद संत की नयन में बसे हुजूर अमान जागर निंदा साध की सोकर डूबे चान। जहाँ जन की महिमा सुनो तामे गवन करंत वो दो नगर अमान है जा मेरे प्यारे संत। संत सकल के मुकुट हैं साईं साध समान बागी वे हंस हैं जन तन तो नानक शान। बंदीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा की कृपा से सदगुरु रामपाल जी की कृपा से परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान के चल रहा है मुक्ति बोध पेज नंबर 103 सुमरन के अंक संलाप हमने कल चुके थे। अब सदगुरु रामपाल जी की कृपा से अतः बिरल चेतावनी का अंक संलाप परमात्मा यहाँ पर किस प्रकार लिखते हैं हम लोग उसका ज्ञान यज्ञ करते हैं। बंदीचोर सदगुरु रामपाल जी की कृपा दया मालिक की। परमात्मा लिखते हैं पेज नंबर 103 मुक्ति बोध बिरल चेतावनी के अंक सतनाथ सारांश। संत गरीबदास जी ने मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को काल ब्रह्मांड काल ब्रह्म की लोक की भूल भलिया बताई है तथा मानव जन्म के चातुर्य के कार्य में यह भी बताया। वाणी नंबर 12 में कहा है दृष्टि पड़े सो पढ़ना है दर अंबर कैलाश कृत्रिम बाजे झूठी है सुरति समो श्वास। बात सदगुरु रामपाल जी यहाँ पर लिखते हैं
कि जो कुछ आप देख रहे हो, यानी खेत खलिहान, बाग बगीचे, पर्वत, झरने, वन, दरिया, गांव, शहर, जीव जंतु, राजा, मानव तथा चांद, सूर्य, तारे, नक्षत्र, ग्रह आदि आदि सब फना या नाशवान है। फना मतलब नष्ट होने वाला है। जिस शिव जी का घर कैलाश पर्वत पर है, वह कैलाश पर्वत भी नष्ट होगा। यह सब कृत्रिम संसार सब झूठ है, यह सफर के समान है। इसलिए श्वास और श्वास से स्मरण कर, ये नाम जपन कर, सुरति समो वो श्वास, वो संसार को आसार मानो, परमात्मा की भक्ति करो, अपना कल्याण करवाओ। वाणी नंबर 21 में परमात्मा कहते हैं, चार पदार्थ एक कर, सुनत निरति मन पान, असल फकीरी जोग यो, गगन मंडल को गौन। वो भावार्थ परमात्मा की कृपा से, परमात्मा आगे लिखते हैं, सदगुरु रामपाल जी की कृपा से हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्ति बोध बड़े चेतावनी के अंक का सरला। वाणी नंबर 21 के भावार्थ में सदगुरु रामपाल जी लिखते हैं कि परम पूज्य पिताजी रामपाल जी लिखते हैं, स्मरण या नाम जप करते समय अपने मन को सुरति नृत्य को तथा पवन से एक है। सुरति और नृत्य के बारे में परमात्मा ने पहले ही बता चुका हुआ है कि सुरति का अर्थ होता है किसी चीज़ का ध्यान लगाना, उसको देखना, और नृत्य अर्थात उसका ध्यान लगा के देखना कि एक्चुअल में वहाँ पर है क्या। तथा पवन श्वास को एक करें। वास्तव में फकीरी सन्यासी होना तथा योग अर्थात भक्ति है, अर्थात कि नाम जप करना ही वास्तव में सन्यासी होना है तथा उस सुरति निरंतर से और उस मन सहित उस नाम के जप में योग लगाया रखना ही भक्ति कहलाते हैं। वन में जाने की अपेक्षा गगन मंडल अर्थात आकाश खंड में ध्यान रखो। वन में जाने की अपेक्षा गगन मंडल अर्थात आकाश खंड में ध्यान रखो। या आगे परमात्मा लिखते हैं, सब लोग जानने की आशा रखो। शास्त्र और साधना करने से कोई भी लाभ नहीं होता। वाणी नंबर 7 में परमात्मा ने बताया है, काशी करो थलीत है, आन कटावे शीश, बन बन मटका खाते हैं, पावत ना जगदीश। अर्थात वाणी नंबर 7 में परमात्मा लिखते हैं, शास्त्र और साधना नगरी स्वाति गुरुओं द्वारा भ्रमित होकर कोई जंगल में जाता है, कोई काशी शहर में करोड़ से सिर कटवाने में मुक्ति मानता है। इस प्रकार व्यर्थ साधना जो शास्त्रों की नहीं है, करने से कोई लाभ नहीं होता है। वाणी नंबर 3 में सदगुरु रामपाल जी लिखते हैं और संत कबीरदास जी ने बताया है, गरीब असन बसन सब तज गए काम अरबी, माए संसार सूद दुर्नम तजनाई। संसार ही जो सूल है वो बेचारी वो बहुत ज़्यादा है, उसको दुर्लभ है, उसको तजना बहुत दुर्लभ है। परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं, परमात्मा लिखते हैं जब तक सदगुरु नहीं मिलता। सदगुरु रामपाल जी लिखते हैं, परम पूज्य पिताजी रामपाल जी लिखते हैं कि जब तक सदगुरु नहीं मिलता तब तक भक्ति में भक्ति भी करते रहते हैं और शंका भी रहती है कि यह व्यक्ति साधना करता है, कहीं मेरी साधना सत्य ना हो, उसको अपनी साधना पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए अपनी साधना के साथ साथ दूसरों की साधना भी करने लग जाता है। जैसे एक साधक शनिवार को मानता है, शनिदेव को मानता है और शनिवार का व्रत रखता है। दूसरे ने बताया कि मैं मंगलवार का व्रत करता हूँ, बाबा हनुमान की भक्ति करता हूँ, सालासर धाम में एक वर्ष मैं अवश्य रहता हूँ, मेरे को बहुत लाभ हो रहा है। फिर परमात्मा ने लेकिन यहाँ पर बताया कि ये लाभ आपके जो होते हैं वो पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही, आपने जो पिछले जन्म भक्ति कर्म किए होते हैं उन्हीं के कारण आपको ये लाभ क्या होते हैं प्राप्त हुए रहते हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं, तो उस शनिवार को पुजारी ने मंगलवार का व्रत भी प्रारंभ कर दिया और वर्ष में सालासर भी जाने लगा। ये संसार यानी शंकर रूपी कांटा मन में तब तक खटकता रहता है जब तक तत्वदर्शी चंद्रगुरु नहीं मिल जाता। अभी भटकने का काम क्यों होता है पुण्यात्माओं? परमात्मा ने एक बार कहा है कि बहुत बार परमात्मा ने ये बात समझाई भी है और कहा भी है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब साधे। एक की भक्ति करना, गुरु की भक्ति करना ही परम उत्तम है। परम पूज्य परमात्मा की भक्ति करना ही सबसे सर्वथा उत्तम है। परमात्मा ने और भी बताया, माने शीचे सौगारा जितवाए उन्हें फिले खाए, है ना। तो उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। मूल जो होते हैं वो परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी ही स्वयं होते हैं, सारी सृष्टि के मूल उनके उत्पत्ति करता बिन बिनी का फूल सदगुरु रामपाल जी, जो आदि अजनी अनादि के महेश्वर देव को देव ईश्वर परमेश्वर सत्वा, वो सब कुछ सारे जितनी उपमान है वो कहने जाता है कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए, तो तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह कबीर सदगुरु रामपाल जी भगवान के लिए है। जितनी भी पदवी हैं, जितने भी मुख्य जो भी कहना चाहिए, वासुदेव हैं, वासुदेव इत्यादि, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबेश्वर, बौटेबर, जो भी बहुत सारी उपाधियाँ दी हुई हैं, है ना, वो सारी की सारी हमारे सदगुरु रामपाल जी के लिए ही दी हुई है, उनके लिए ही है और उनके लिए ही वो वहाँ पर नियत है कहना चाहिए। परमात्मा आगे लिखते हैं, ये संसार सूर्य यानी शंकर रूपी कांटा मन में खटकता ही रहता है जब तक तत्वदर्शी चंद्रगुरु नहीं मिल जाता। उसने भरम भटकना छोड़ दिया जिसने मान गुरु को पाप लिया। सदगुरु रामपाल जी भी यहाँ पर बताया हुआ है हमको पहले कि जिसने भरम भटकना, हम लोग भरम भटकना ही होता है ये एक प्रकार से कि कहीं इस धाम पे चल जाएंगे तो यहाँ सुख हो जाएगा, उस धाम पे जाएंगे तो वहाँ सुख हो जाएगा, यहाँ पहुँचेंगे तो ऐसा सुख होगा, वहाँ उससे उसको सुख होगा तो हमें वहाँ से सुख होने लग जाएगा। अंत में
आपको कुछ हासिल नहीं होता। कहने का भाव ये है कि जब तक सद्गुरु नहीं मिल जाता तब तक आपका भ्रम भटकना चलते रहता है, और जहाँ पर आपको सद्गुरु मिल जाता है तो जिस नाभि नसी का नाप लिया, अर्थात जिसने अपने हृदय में कमल में ही सद्गुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जिससे सारे देवी देवताओं को ही अपने शरीर में प्राप्त कर लिया है, वे पिंड ब्रह्मांड एक है। परमात्मा कहते हैं पिंड और ब्रह्मांड क्या होता है, एक से होता है। जिससे अपने शरीर में ही सारे देवी देवताओं सारे तीर्थधामों को देख लिया तो फिर उसको और कहीं भ्रम भटकने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग रागदाना सारी में रोज पढ़ते हैं कहना ऐसे ही कि तुम ही मेरी विदम, तुम ही मेरे नादम, तुम ही मेरे अंतराम, तुम ही मेरे आदम हो, तुम मेरे अंत, तुम मेरे आदि हो, तुम मेरे अंत हो। तो फिर भटकने की हमें ज़रूरत ही क्या है, हमें भटकने की किसी प्रकार की आवश्यकता ही नहीं है। परमात्मा आगे लिखते हैं, असन बसन तज गए घर बार राजपाट सब त्याग दिए, घर बार और राजपाट सब त्याग दिए, जंगल में चले गए, परंतु अज्ञान के कारण ये शंका बनी रही। शंका भी बनी रहती है कि शंका का निवारण बहुत दुर्लभ है। ये दुर्लभ तब तक नहीं होता जब तक सद्गुरु रामदास जी भगवान पूर्ण परमात्मा एक तत्वदर्शी संत आके आपको या तत्वदर्शी संत के द्वारा भेजे गए जो भी भगत भाई वगैरह होते हैं वो आपको जब तक समझाते नहीं है किस प्रकार से, तो तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आ सकती किस प्रकार से ये शंका हमारे मन में बैठी रहती है। आगे परमात्मा लिखते हैं, मेरे चेतावनी के अंक सलाद पेज नंबर 104। यदि कोई तत्वदर्शी संत उनको समझाने की चेष्टा करता है तो वे शास्त्र विद साधना त्यागते नहीं है। इसलिए कहा गया कि उनको त्यागना दुर्लभ है, उनको त्यागे बिना भक्ति की उपलब्धि नहीं होती। और ये त्यागना नहीं कारण का कारण क्यों है, क्योंकि मन है, काल है और माया है, इन तीनों का प्रपंच इस तरीके से बना हुआ है कि बेचारे ज्ञान आधारी बिना ज्ञान आधारी भक्ति जो कम ज्ञान आधारी भक्त बेचारा उनसे वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो इन साधनाओं को त्यागना नहीं चाहेगा किसी भी तरह से। बाकी परमात्मा ने आवाणी नंबर 8 में कहा है कि गरीब संता संसा जो संसार है तन पर धैर्य बीक मर का कुमार की कन्या की ओर से। परमात्मा लिखते हैं आगे, भक्ति मार्ग कितना सही है किसका गलत है, ये शंका पूरे संसार में है, किसका सही है और किसका गलत है ये चर्चा पूरे संसार में है। और भक्ति अपने पैंटों की पहचान बनाए रखने के लिए शरीर के ऊपर भिन्न भिन्न पोशाक पहनता है, ये कान चलाकर जटा सिर पर बाल बनाकर अपने अपने वेशों पंथों की पहचान बनाकर साधना करते हैं। तत्व ज्ञान के अभाव से शास्त्र की विपरीत साधना करके हिंदू धर्म के सन्यासी तथा मुसलमान धर्म के शेख फौराद के घर गधे बनेंगे, यानी मोक्ष तो होगा नहीं वरन पशु जरूर अवश्य ही मिल जाएगा, क्योंकि उनकी साधना ही उनके पास क्या नहीं है, उत्तम नहीं है जो उनको उत्तम लोगों को प्राप्त करवा सके। परमात्मा आगे लिखते हैं वाणी नंबर 5 में, गरीब नित ही जामे नित मरे माहे सांसे माहे शरीर, जिनका सासा मिट गया सो पीरन सीर पीर। परमात्मा सासा अर्थात कि यहाँ पर बने शंका भावास लिखते हैं सदगुरुदेव यहाँ पर कि जब तक शंका का समाधान नहीं होता तो जीव कभी कोई साधना करता है तो कभी कोई जन्म मरण नित ये सदा बना रहता है। जिनको पूर्ण गुरु मिल गया, जिनको परम पूज्य पिताजी गुरु रामपाल जी भगवान मिल गए, वो आगे उनकी शंका समाप्त हो गई। वे पीरन अर्थात गुरुओं के वे पीर गुरु हैं, यानी वे ज्ञानी है। तो परमात्मा कहते हैं कि जिनकी शंका समाधान हो चुका है कि हाँ परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी ही भगत के रूप में जो लीला करते हैं वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनके ही भगत जो है वो ही क्या है, एक प्रकार से वो सब गलत साधनाओं को वहाँ पर उन्होंने त्याग दिए। तो ये सत्य है कि वही परमात्मा लिखते हैं कि वे पीरन के वीर यानी वे ज्ञानी है। सद्गुरु रामपाल जी कहते हैं कि जिनको पूर्ण गुरु मिल गया है उनकी शंका समाप्त हो गई है, वे अन्य नकली गुरुओं के भी गुरु है, यानी कि वे ज्ञानी है, अर्थात उन्होंने कोई भरम भटकना उन्होंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। परमात्मा आगे लिखते हैं वारी नंबर 22 में, गरीब पंछी घाले आल्हड़ा तरवर छाया देख गर्भजुनी के कारण मन में किया विवेक। परमात्मा आगे लिखते हैं कि जैसे पक्षी ने गर्भ धारण किया तो विवेक किया, विचार किया, वृक्ष की अच्छी छाया देखकर घोंसला बनाया, शब्दात आनाना घोंसला घालिया बनाया डाला। अर्थात कि पंछी ने जिस प्रकार से गर्भ धारण किया, पक्षी घालिया आना तरवर छाया देख गर्भजुनी के कारण मन में किया विवेक, तो उसने विवेक किया, वृक्ष की छाया अच्छी है और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, घोंसला बनाया। आगे परमात्मा लिखते हैं वाणी नंबर 23 में, जैसे पंछी बन रम्या संज्ञा ले विश्राम सांझा ले विश्राम प्रातः उड़े हो जाता है सो कहीं नहीं काम। बाबा जैसे पक्षी सारा दिन वन में घूमता रहता है
और सूर्यास्त होने के समय पे शाम के समय किसी वृक्ष पर बैठकर रात्रि व्यतीत करता है, प्रातःकाल उड़कर चला जाता है, वह उस वृक्ष पर लगाव नहीं रखता। इसी प्रकार तत्वज्ञान प्राप्त साधक ने संसार को समझना चाहिए। वह आवास को सीमित छोटा बनाए, यह उद्देश्य रखे कि सुबह मृत्यु के समय सबको छोड़कर उठ जाना है। यह तो अस्थायी ठिकाना है, स्थायी ठिकाना सतलोक है, वहाँ पर हमें जाना है। सीधी सी बात है, यहाँ पर वैसे भी सब कुछ चीज़ के होने जल्द सी सीन होता है। तो इसलिए परमात्मा ने यहाँ पर एक शॉर्ट में परमात्मा ने बेरे चेतावनी के अंक संलाद करते हुए एक छोटा सा इन्होंने बेरे चेतावनी के अंक एक छोटा सा उन्होंने वहाँ पर सारांश में परमात्मा ने बताया हुआ है कि किस तरीके से विरह चेतावनी मतलब आपको इससे विरह ही लेना है। इस प्रकार से परमात्मा यहाँ पर आपको चेता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक दिन यदि इस मानव जीवन से भी आपका विरह हो गया तो आपकी 84 फिर आपके लिए क्या है, तैयार है। दो तरीके का विरह हो, एक प्रकार से आपका तो परमात्मा से पहले ही विरह हो सकता है। अब हे मनुष्य के प्राणी, ही मेरे बुद्धिमान भक्त भाई बहनों, कृपया करके आप इसके बाद इस योनि को यहाँ से जाने के लिए मत है नहीं रखना, क्योंकि अब यदि हो गए तो अब ये विरह परमात्मा इसलिए यहाँ पर चेतावनी पहले दे रहे हैं कि हमें ज़्यादा माया में नहीं फंसने में। और परमात्मा कहते हैं कि विरह चेतावनी का अंग के सलात में अब जो परमात्मा आगे कह रही है वो हमें परमात्मा की कृपा से आगे देखते हैं। बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब इसके बाद परमात्मा एक एक वाणी का एक एक तरीके से यहाँ पर एक एक लफ्ज़ व लफ्ज़ क्या कहना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड या फिर वाणी बाय वाणी सहित वाणी एक एक वाणी करके परमात्मा इसका सरनाथ यहाँ पर बताना शुरू करते हैं। बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास बागेश को कोटि कोटि तत्वत प्रणाम। मतलब बैराग या विरह चेतावनी का अर्थ दोनों ही एक ही बात है। परमात्मा लिखते हैं बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान क्या है, बैराग नाम है त्याग का 5-25 माही, जब नगर हंसावर पने तब न त्यागी नाही। बैराग नाम है त्याग का 5-25 संग, ऊपर की के चलता जी अंतर विषय भुवंग। असन बसन सब तज गए कावड़ी, माहे संसा सोन दुर्लभ तजनाए है। बाज को ही गतिगान की गगन गरज गरजन, लूटे संगा का सरते संसा सरप बचन निज। नित ही जामे नित मारे संशय माही सही, जिनका संशय मिट गया सो पीर सिर पीर। ध्यान ज्ञान दो सार तीजे तत्व अनूप, चौथे महिला फन सन भूप। काशी गर्वत खेत आन कटावे शीश, वन मन बटका खात है आवत ना जन तीस। संसार तो संसार है तन पर धारे बेक, मरक बो एक पार के सन्यासी अरम सेक। जी नी नात जी दिली माही दलान, हरदम सौदा का हरदम कर्म उपसंगति काल। मन से ती खोटी गड़े तन को स्मरण के न, माला पेरे क्या हुआ दूर कुटन बेदी। तन वन एक वजूद धरे सुरतन नौनाय, बेड़ा पार समुद्र कोई एक पन कटराय।